हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 18 से 23 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम बोने वाले की तमसील का बयान सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो शरीर आता और जो कुछ उसके दिल में बोया गया था ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो पथरीली ज़मीन में बोया गया वो है जो कलाम सुनता और फील फूर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि आरसी है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो वो फील फूर ठोकर खाता है। और जो खारदार झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता पर दुनिया का फिक्र और दौलत का फरेब कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लेकिन जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल देता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, खुदा का कलाम बहुत से लोगों को मिलता है, शायद सबों को, ताहम इसके नताइज मुख्तलिफ होंगे क्योंकि इन लोगों के दिलों की खासियतें मुख्तलिफ होती हैं जो कलाम को सुनते हैं। कुछ लोग इसे रद्द कर देंगे, कुछ लोग इसे कबूल कर लेंगे लेकिन पहली मुसीबत के साथ ही भूल जाएंगे। कुछ लोग इसे कबूल करेंगे लेकिन बाद में दूसरी चीज़ों को इस पर गालिब करते हुए इसकी अहमियत को कम कर देंगे, और आखिरकार कुछ लोग इसे नेक और ईमानदार दिल में रखेंगे और फल लाएंगे। इसलिए अब हमें खबरदार रहने की ज़रूरत है कि हम इस कलाम को किस तरह सुनते हैं। बात सिर्फ यही नहीं कि कोई खुदा का कलाम सुनता है, बात ये है कि खुदा का कलाम किस तरह से सुनता है, क्योंकि कलाम सुनने वाले बहुत हैं लेकिन फल लाने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो उसे एक नेक और ईमानदार दिल में रखते हैं। खुदा करे कि हम सब इसी दर्जे में शामिल हों और हमेशा इसी में कायम रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।